क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा, वित्त मंत्री ने किए ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2026-2027 के दौरान कई सामान सस्ता महंगा होने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर से जुड़े सामान सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जूते, मोबाइल बैटरी, ओवन भी सस्ता होगा। साथ गंभीर लोगों की दवाएं सस्ती होंगी। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। शुगर की दवाई सस्ती होगी। विदेशी यात्रा पहले से सस्ती होगी। सीएनजी और बायोगैस भी सस्ती। 9 देशों को चीन के लड़ाकू विमान बेच रहा है पाकिस्तान। लिस्ट में सऊदी अरब समेत 8 मुस्लिम देश शामिल। पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन पैंतरा आजमाता है। इसी कड़ी में अब पाकिस्तान ने दलाली का काम भी शुरू कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान 9 देशों को चीन के लड़ाकू विमान बेच रहा है। 9 देशों के इस लिस्ट में सऊदी अरब समेत 8 मुस्लिम देश शामिल हैं। पाकिस्तान ने चीन के लड़ाकू विमान BSF-17 की बोली लगाना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की राजनीति इस्लामाबाद में पाक और चीन का जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया है, जिसके तहत J सीरीज लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन में रिक्त पदों पर भर्तियों की बदली व्यवस्था का विरोध, पुरानी बहाल करने की मांग। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष RP सिंह से बात कर पावर कॉर्पोरेशन की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव पर विरोध दर्ज कराया है। उनसे मांग की है कि कॉर्पोरेशन में रिक्त पदों पर भर्ती की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवा भर्ती परीक्षा पेड के माध्यम से कराने का विरोध कर रहे हैं। बेरोजगारी की मांग है कि भर्तियां पूर्व की भांति विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से की जाए। परिषद के शनिवार को आयोजित साप्ताहिक वेबिनार से बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर युवा जुड़े थे। सीएम योगी ने संत रविदास जयंती पर लखनऊ मठ में दी श्रद्धांजलि। बोले, उनके विचारों से प्रेरित हैं सबका साथ सबका विकास। संत शिरोमणि रविदास की जयंती के अवसर पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर रोड के बाराविरवा स्थित संत रविदास मठ पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मठ परिसर में संत रविदास की प्रतिमा सुंदरीकरण कार्यों का लोकार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास की प्रेरणा से ही आज सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संत रामानंद परंपरा के संतों ने समाज को जोड़ने का महान कार्य किया है और सामाजिक समरसता को मजबूत किया है। बिहार में जमीन विवादों पर पुलिस की मनमानी पर लगी रोक, राजस्व विभाग का नया आदेश लागू। जमीन से जुड़े विवाद पुलिस अपनी मर्जी से अब दखल नहीं देगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश 1 फरवरी से प्रभावी हो गया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस भूमि विवाद पूरी तरह राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। पुलिस का दायित्व केवल शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के किसी भी स्तर पर कब्जा, दखल दिलाने, चारदीवारी कराने या निर्माण कार्य कराने की शिकायत मिली तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। देश के बजट में झारखंड के लिए बड़ी घोषणा, रांची में बनेगा मानसिक रोगियों के लिए नया संस्थान। केंद्रीय बजट 2026-27 में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में निमहांस 2 की स्थापना की घोषणा की है, जिसके लिए झारखंड की राजधानी रांची और असम के तेजपुर को चुना गया है। इस फैसले से पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में मानसिक स्वास्थ्य उपचार और शोध को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बुलेट मॉडिफिकेशन का शौक पड़ सकता है भारी, जुर्माना और गाड़ी जब्त होने का खतरा। आजकल युवाओं में गाड़ियों, खासकर रॉयल एनफील्ड बुलेट के मॉडिफिकेशन का चलन तेजी से बढ़ा है। तेज आवाज वाला साइलेंसर, बदला हुआ हैंडल, चौड़े टायर और आकर्षक लुक के लिए किए जाने वाले बदलाव सड़कों पर आम हो गए हैं। लेकिन वाहन का मॉडिफिकेशन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनन अपराध है। ऐसे में वाहन मालिकों पर चालान से लेकर गाड़ी जब्त होने तक की कार्रवाई हो सकती है। बुलेट बाइक में सबसे अधिक मॉडिफिकेशन साइलेंसर में किया जाता है। निर्मला सीतारमण का पिटारा और कवियों की वाड़ी, जाने बजट भाषणों का साहित्य का दिलचस्प इतिहास। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करने वाली है और उम्मीद है कि इस बार भी आंकड़ों और नीतियों के बीच साहित्य की झलक दिखाई देगी। भारतीय बजट की परंपरा में कविताएं और शेर और शायरी हमेशा से एक खास स्थान रखती रही है। जहां बड़े साहित्यकारों की रचनाएं आर्थिक सुधारों को मानवीय स्पर्श देती हैं, यह न केवल भाषण को रोचक बनाता है बल्कि जनता से जुड़ाव भी बढ़ाता है। इतिहास गवाह है कि पूर्व वित्तीय मंत्रियों ने रविंद्रनाथ टैगोर, गुरजादा अप्पा राव, तिरुवल्लुवर और यहाँ तक कि उर्दू शायरों की पंक्तियों का भी सहारा लिया है, ताकि बजट को सिर्फ संख्याओं का खेल न बनाकर एक सांस्कृतिक कथा बना सके।
झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों तक यानी 2, 3, 4 और 5 फरवरी को तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ठंड का असर कम होगा और राहत मिलेगी। आयकर विभाग की बाबर राइस मिल पर बड़ी कार्रवाई, 42 ठिकानों पर छापेमारी, 3.5 करोड़ से अधिक नकदी जब्त। चावल धान का धंधा करने वाली बाबर राइस मिल व करीब 15 आड़तियों से जुड़े बिहार झारखंड के 42 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। यह छापेमारी चौथे दिन यानी रविवार को भी जारी रहेगी। अब तक की छापेमारी में आयकर विभाग ने करीब 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की कर ली है। इनमें से 1.25 करोड़ रुपए एक दिन पहले ही बाबर राइस मिल के प्रोपराइटर योगेश साहू के ठिकाने से बरामद हुए थे। बरामद रुपयों के बारे में आपत्तियों ने अब तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। सभी रुपए कच्चे कागज पर कारोबार से संबंधित हैं, जिसका लेखा जोखा विभाग को नहीं दिया गया है।